आज डेली एक्सप्रेस में सीनियर सहाफ़ी सलीम खालिक ने खबर दी है जिनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहा है कि कप्तानी से टेस्ट कप्तानी से शान मसूद को जो है वो हटा दिया जाए और उनकी जगह जो है वो नए कप्तान जो हैं वो अनाउंस किए जाएं। और सबसे जो फ्रंट रनर हैं इस खबर के मुताबिक कप्तानी के लिए वो मोहम्मद रिजवान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सर्कस बन चुका है और जिस तरीके की ये फैसले करने का सोचते हैं या फिर मीडिया के अंदर स्पेकुलेशंस र्यूमर्स आप जो भी कहें वो एक दफ़ा सामने आ जाती है, उससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जग रसाई होती है। लेकिन यहाँ पे शायद कोई भी जो है सीरियस होने को तैयार नहीं है जहाँ तक पीसीबी का ताल्लुक है। अब क्यों इस तरह की चीज़ें अब निकल के सामने आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है एज टेस्ट कप्तान वो बहुत ही बुरी रही है। वो 5 टेस्ट मैचेस हार गए हैं और ख़ास तौर पे ये जो अभी होम टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं, इसने तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बदनामी करवाई है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इस तरीके से जो है वो अब चेंज करते रहें। मतलब अब अगर खुदा ना खास्ता अब आप ये इंग्लैंड से वाइट वॉश हो जाते हैं और आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए हुए होते हैं और उनके होते हुए वाइट वॉश हो जाते हैं, फिर आप एक नया कप्तान अनाउंस करेंगे या तो फिर आप ये इस एक रवायत को जो है वो बनाना चाह रहे हैं जी कि हर सीरीज में जो है वो नया कप्तान हो। मुझे तो लगता है इनका अब ये मोटिव हो जाएगा कि हर मैच के लिए एक डिफरेंट कप्तान दे दे ताकि एक प्लेयर्स भी खुश हो जाए, कप्तान भी खुश हो जाए, क्रिकेट बोर्ड भी खुश हो जाए, रिजल्ट जाए भाड़ में। मतलब हद हो गई है कि इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि कप्तानी को एक मजाक बना के रख दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और ये मजाक जो है पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये नहीं है कि ये कोई अचानक से आके क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है वो इस तरह की यहाँ से ये खबर बाहर आ रही है। ये एक सिलसिला चल रहा है। पिछले 3-4 साल से बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे, लेकिन जब से उनसे कप्तानी जो है वो ली गई, ख़ास तौर पे तकरीबन वर्ल्ड कप के बाद उनसे ओडीआई की कप्तानी भी ली गई, उसके बाद उन्होंने खुद ही जो है वो टेस्ट की कप्तानी भी जो है वो छोड़ दी। उन्होंने जो है वो कहा कि भाई मैं सिर्फ एक फॉर्मेट में कप्तान नहीं बनूंगा, बनूंगा तो मैं सारे फॉर्मेट में। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की खबरें भी चलती रहीं सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट के अंदर भी ये चीज़ें जो हैं रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन एक हद होती है। मतलब ये क्या मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इस तरह की खबरें जो हैं वो मीडिया को दी जा रही हैं कि जी अब हम एक नई जो है वो अप्रोच के साथ आना चाह रहे हैं और शायद तीनों फॉर्मेट्स में हम एक कप्तान बना दें। यार ये कोई एक मजाक चल रहा है? कोई आपकी गले मोहल्ले की टीम बनी हुई है जिसका जब चाहे वो उसको हटा के दूसरे को कप्तान बना दिया, दूसरे को हटा के तीसरे को कप्तान बना दिया। और इस खबर के मुताबिक जो सलीम खालिक ने दी है कि जेसन गिलेस्पी का जो वोट है वो शान मसूद के साथ है। और जेसन गिलेस्पी भी पागल हो गया होगा कि यार ये मैं किधर आ गया हूं कि अभी मेरे असाइनमेंट था, मैं बेशक वो हार गया हूं, लेकिन अब ये फिर वो कप्तान चेंज करने की बातें शुरू हो गई हैं। मतलब कौन फिर आपने किसको कप्तानी देनी है? बाबर आजम को आपने 4 साल जो है वो 3.5-4 साल आजमा के देख लिया है, उनके अभी अभी आपको तसल्ली नहीं हुई। कौन सा इवेंट पाकिस्तान जीता है? बायलैटरल सीरीज कौन सी बड़ी टीम से जीता है? लेकिन अभी भी सुकून नहीं हुआ। चाह रहे हैं कि भाई हर जगह जो है वो बर्बादी आए। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस आपने देख ली थी, फिर उनकी पीएसएल में परफॉर्मेंस आपने देख ली थी, और जिस तरीके से उनकी अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही वो भी आपने देख ली थी। मोहम्मद रिजवान की इसमें कोई शक नहीं है कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी चल रही है कंपेयर टू जो बाकी लोग हैं। लेकिन फिर आप इनको पहले कप्तान बना देते, शान मसूद को ना बनाते। लेकिन पीसीबी में फिर अब जाहिर बात है वो सारे इतने अक्लमंद बैठे हुए हैं, इतना तजर्बा रखते हैं कि वो समझते ही नहीं कि किसी और को भी जो है वो पता होगा। आज मैं उस्मान समीउद्दीन को सुन रहा था, बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही कह रहे थे कि भाई ये जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, इतनी हैवी अमाउंट्स ये पे कर रहा है अपने मेंटोर्स को, तो ये मैक्सिमम कितना चल लेगा? मतलब साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, और जिस तरीके का इनका डाउनफॉल चल रहा है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। और यही मुझे लगता है इसी ऑब्जेक्टिव पे शायद काम हो रहा है कि किसी तरीके से क्रिकेट को भी उसी तरीके का बेड़ा गर्क हो जाए जिस तरीके से हॉकी का बेड़ा गर्क हो गया है इस मुल्क में। मतलब आप लोग अपना ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर मजाक बनवा रहे हैं, एक सर्कस सा चला हुआ है कि तू चल वो आएगा, वो चल वो आएगा, वो निकल वो आएगा। हर बंदे को जो है वो अपनी जो है ना पड़ी हुई है।
और मैं उन लोगों पे हैरान हूं पीसीबी में जो कि इतने सालों से मौजूद हैं और मशवरे देने में वही है सबसे आगे, चेयरमैन पीसीबी को। अब वो चेयरमैन पीसीबी का जो वो बयान आया था कि वो हमारे पास तो वो स्टैट्स ही नहीं है और वो हम कहाँ से जो है वो सिलेक्शन करेंगे, सब आपसे झूठ बोलते हैं। मोहसिन नकवी साहब सब आपसे झूठ बोलते हैं। किस चीज का स्टैट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। आप उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है इनके पास A to Z स्टैट्स मौजूद हैं। फर्क ये था कि वो टूर्नामेंट्स डिफरेंट थे। आप निकाले तो सही वो स्टैट्स भाई, कौन से ऐसे स्टैट्स हैं जो नहीं है पीसीबी के पास कि आपको मुश्किलें हो रही हैं कि हम कौन सा खिलाड़ी रखें कौन सा खिलाड़ी ना रखें। अब खिलाड़ियों की तो दूर है, यहाँ पे तो कप्तान को लेके जो है वो मुसीबत पड़ी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। हर बंदा जो है वो दुनिया के अंदर, माइकल वॉन है वो पाकिस्तान की बेइज्जती, वो सार्केज़म चल रहा है। भारत के अंदर जितने उनके साबिक क्रिकेटर्स हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और यार कोई जगह तो आप लोग छोड़ दें, किसी कोई चीज तो जो है उसको सही तरीके से चलने दें, थोड़ा सा टाइम तो इनको दे दें। अब ये मजाक इस तरह मत करें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और कि बिल्कुल ही जो है ना वही हाल हो जाए जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स का है या हॉकी का है। और लोगों के अंदर जो है ना अब क्योंकि पाकिस्तान जीत ही नहीं रहा है इतने अरसे से, डाउनफॉल चले जा रहा है चले जा रहा है, लोगों ने देखना छोड़ दिया क्रिकेट। और जिस दिन ये बात होनी भी बंद हो गई ना, इस तरीके से अभी लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बोलते हैं, प्रिंट के अंदर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बोलते हैं, जिस दिन ये बंद हो गया ना तो समझ लीजिएगा कि आपकी कहानी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मतलब कब तक आप इसी तरीके के फैसले करते रहेंगे, कब तक आप इस तरीके से मजाक पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो बनवाते रहेंगे। 5 मेंटोर्स वो फिर एक अलग टॉपिक है। मतलब आप लोगों के ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं कि जिनसे बंदों का ना सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप लोग मतलब गोली भी खा लेना ब्लड प्रेशर की तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि असर होगा। कोई ना कोई खबर ऐसी सुन लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड के उसके बाद फिर वही जो है ना हाल शुरू हो जाता है। और आफरीन है कि कहीं पे जो है ना वो रुकने का नाम नहीं आ रहा प्रॉब्लम्स का। और अब ये चैंपियंस कप को लेके जी एक हवा बना हुआ है। अब देखते हैं जी चैंपियंस कप में पाकिस्तान के लिए ऐसा क्या हो जाएगा कि कौन सा मुनफरद जो लोग हैं, टैलेंट है वो सामने आ जाएगा। यही लोग हैं जो आपके पास जिनके स्टैट्स मौजूद है ना, उन्हीं लोगों को आपने डाला है पाकिस्तान कप के, चैंपियंस कप के अंदर। आप लोग काइंडली बताइएगा कि आपकी नज़र में जो है क्या ये कप्तान को चेंज करने का जो फैसला ये अभी लोग सोच रहे हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, क्या वो ठीक है, या फिर शान मसूद को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए एज पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन।